जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू taught you क्लास 8 हिस्ट्री टॉपिक एजुकेशन फॉर कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक होगा व्यवसाय के लिए शिक्षा। भारत में अंग्रेज शिक्षा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर डाल रहे थे, क्योंकि वो उनके हिसाब से भारतीय शिक्षित नहीं थे, इलिटरेट समझते थे अंग्रेज भारतीयों को। इसीलिए वो एजुकेशन सिस्टम को भारत में ठीक करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 1854 में लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारत के गवर्नर जनरल के पास एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजता है, एक नीति पत्र भेजता है। ठीक है, और यह एजुकेशनल डिस्पैच जो नीति पत्र था चार्ल्स वुड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक ना, चार्ल्स वुड के द्वारा जारी किया जाता है। और चार्ल्स वुड जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक ना, अध्यक्ष थे। चार्ल्स वुड जिन्होंने नीति पत्र को जारी किया, ठीक ना, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। बाद में यह वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, यानी कि वुड की नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, इसको हम वुड डिस्पैच भी कहते हैं या वुड्स की नीति पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस नीति पत्र में भारत में किस तरह की शिक्षा पद्धति होगी, इसका पूरा रूपरेखा तैयार किया गया था कि भारत में किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक ना, कैसे भारत में एजुकेशन पॉलिसी ठीक किया जाएगा, इसका पूरा रूपरेखा तैयार किया गया था। और इस बात पे भी जोर दिया गया था कि अगर भारतीय ओरिएंटल एजुकेशन के स्थान पर, यानी कि पूर्वी शिक्षा के स्थान पर यूरोपियन शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उन्हें व्यवहारिक रूप से बहुत सारे फायदे होंगे। अगर भारतीय ओरिएंटल एजुकेशन के स्थान पर यूरोपियन एजुकेशन को लेते हैं, एडप्ट करते हैं, अगर सीखते हैं वो, तो उनको व्यवहारिक रूप से बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, इस नीति पत्र में जो वुड्स द्वारा जो नीति पत्र जारी किया गया था उसमें एक व्यवहारिक लाभ के बारे में बताया गया है। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने एक व्यवहारिक लाभ बताते हैं यूरोपियन शिक्षा के। उसमें इस बात की चर्चा की जाती है, यदि भारतीय यूरोपियन शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो वह व्यापार को, ठीक ना, अगर भारतीय यूरोपियन शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो वह ट्रेड में, कॉमर्स के विस्तार को काफ़ी अच्छे तरह से समझ जाएंगे, उनके लाभ को समझेंगे, साथ ही साथ देश का जो संसाधन है उसके महत्व को भी समझेंगे, विकसित करने में भी समझेंगे। क्योंकि जब ये पढ़े लिखे रहेंगे, ये पढ़ लेंगे, तभी तो व्यापार अच्छे से कर पाएंगे, संसाधनों को समझ पाएंगे। ठीक ना, इस बात पे वो जोर दे रहे थे। ठीक ना, अगर भारतीयों का, और इस बात को भी जो कह रहे थे, अंग्रेजों का यह स्टेटमेंट था कि अगर भारतीयों को यूरोपियन जीवन शैली से अवगत कराया जाए, अगर भारतीयों को यूरोपियन जीवन शैली से अवगत हम करा देते हैं तो उनके अंदर उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये सब बदल जाएगी। ठीक ना, और वह ब्रिटिश से द्वारा बनाए गए सामानों का डिमांड भी करेंगे। ठीक ना, और ब्रिटिश की तरह जीवन शैली बिताने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ भारतीयों को एप्रिसिएट किया जाएगा, साथ ही साथ भारतीयों को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा कि वह यूरोप में बने सामानों को परचेज करे, खरीदे और यूरोपियन जीवन शैली की तरह अपना भी जीवन शैली बनाए। ठीक ना, कहने का सेंस यह है कि ब्रिटिश जो है ये चाह रहे थे कि यूरोपियन एजुकेशन को लाकर भारतीयों की इच्छाएं और आकांक्षाओं को चेंज कर दिया जाए, जिससे इनको फ़ायदा होने वाला था। इनका जो यूरोप में जो प्रोडक्ट बन रहा था, जो सामान बन रहा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगे, भारतीयों को इन सब सामानों का लत लग जाए। ठीक है, इसीलिए भारतीयों को एजुकेटेड भी करना चाह रहे थे। ये बहुत सारा इनका पर्पस था। एक तो पर्पस था कि एजुकेटेड किया जाए, दूसरी पर्पस था कि अपना सामान को किसी तरह से बेचना है, इसलिए भारतीयों को एप्रिसिएट किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक ना, वुड डिस्पैच में इस बात की भी चर्चा की गई थी, आर्गुमेंट किया गया था कि अगर भारतीय यूरोपियन एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, यूरोपियन एजुकेशन को लेते हैं, तो उनका नैतिक व्यवहार भी बदल जाएगा, मोरल कैरेक्टर।
ठीक है, चेंज हो जाएगा। उनके हिसाब से भारतीयों को ये कह रहे हैं कि अगर यूरोपियन शिक्षा ग्रहण करते हैं, यूरोपियन शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो भारतीयों की नैतिक जो है, मोरल कैरेक्टर जो है, नैतिक चरित्र जो है वो चेंज हो जाएगा। अब अंग्रेजों को लगता है कि भारतीयों का चरित्र सही नहीं है, ठीक ना, उनका कैरेक्टर सही नहीं है, जो कि गलत है, ठीक ना। उन्हें ऐसा फील होता था क्योंकि वो हम लोगों को बार बार यही समझते थे इलिटरेट है, जाहिल है, ठीक ना, इसलिए उनको ऐसा लगता था, ठीक ना। लेकिन ऐसा हम लोग थे नहीं भारतीय, ठीक ना। और यह उनका विश्वास था कि अगर भारतीय सत्यवादी ऑनेस्ट हो जाते हैं, ठीक ना, अगर भारतीयों की मोरल कैरेक्टर सही हो जाता है, जिससे वह ट्रूथफुल्ली ऑनेस्ट यानी कि सत्यवादी हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, जिससे कंपनी उन पर विश्वास करने लगेंगे, ठीक ना, कंपनी का उन पर विश्वास हो जाएगा और कंपनी में कभी भी कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ उन्होंने यूरोपियन शिक्षा पर एम्फेसिस कर रहे थे, इस बात पे जोर डाल रहे थे, इसलिए कि पूर्व की जो लिटरेचर है, जो ओरिएंटल लिटरेचर है, वो पूरी गलतियों से भरा हुआ है, उसमें जीवन शैली के बारे में चर्चा नहीं किया गया, फुल ऑफ ग्रेव्स एरर यानी गलतियों से भरा हुआ है। उसमें किसी तरह से जीवन कैसे बिताया जाए, जीवन शैली जीने का तरीका क्या है, प्रशासन कैसे चलाया जाए, मतलब शासन को चलाने का जो पद्धति है, सिस्टम है, काम करने का जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो सही नहीं है, ठीक ना। इनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से ओरिएंटल एजुकेशन कहीं से भी सही नहीं, क्योंकि उसमें जीवन जीने का तरीका ही नहीं बताया गया है, ठीक है। ठीक उसी साल 1854 ईस्वी में 1854 में डिस्पैच में, यानी कि जो वुड्स का जो नीति पत्र था, जो शिक्षा नीति पत्र था, उसमें बहुत सारे मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है, जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा। और यह एजुकेशन डिपार्टमेंट इसलिए खोला जाता है कि एजुकेशन से संबंधित जितने भी मैटर होंगे उनको सोल्व किया जाएगा। और इस बात के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो कदम उठाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात करते हैं। यूनिवर्सिटी जो बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम, जहाँ से हायर एजुकेशन लिया जा सकता है। जहाँ पर 1857 ईस्वी में जब मेरठ में और दिल्ली में सिपोई मूवमेंट, सैनिक विद्रोह चल रहे थे, तो दूसरी तरफ कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इन सब जगहों में यूनिवर्सिटी सेटअप किए जा रहे थे, ठीक ना। जब 1857 ईस्वी में देश में एक तरफ मेरठ और दिल्ली में 1857 का विद्रोह हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में यूनिवर्सिटी खोले जा रहे थे। स्कूलों को चेंज करने के लिए, स्कूल एजुकेशन जो था इसको भी बदलने के लिए वो बहुत सारे स्टेप ले रहे थे, कदम उठा रहे थे कि स्कूल एजुकेशन है इसको भी चेंज किया जाए। तो इस तरह से वह एक एक स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक ना। तो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था, जो शिक्षा नीति था, वो काफ़ी फायदेमंद था भारतीयों के लिए, ठीक है, जिसको लागू किया गया, ठीक है, और यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए, ठीक है। स्कूलों में जो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो यूरोपियन एजुकेशन था उसको चेंज किया गया, ठीक ना। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा मैंने आप लोगों को जो टॉपिक समझाया वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं से भी आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं उससे आपके कमेंट को भी देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है, कि आपके लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड मिलता है, ठीक ना, इंस्पिरेशन मिलता है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।